अगर डीमन स्लेयर सीरीज की कोई सैडेस्ट बैक स्टोरी है तो वो नो डाउट अकाजा की स्टोरी है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप जब भी वीडियो पूरी देख लोगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ अकाजा की ह्यूमन लाइफ में, तो चलो जानते हैं सैडेस्ट बैक स्टोरी ऑफ डीमन स्लेयर। अकाजा जब पैदा हुआ था तो उसे डीमन चाइल्ड कहा जाता था क्योंकि उसके 2 नुकीले दांत थे। उसका नाम हाकुजी रखा गया था। जब अकाजा बहुत छोटा था तब उसके डैड बहुत बीमार हो गए थे और इस बीमारी की वजह से वो अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। उनकी बीमारी की मेडिसिन भी बहुत महंगी थी, इसलिए अकाजा को अपने घर की जरूरतों को पूरे करने के लिए चोरी करनी पड़ी थी। वो जब ऐसा करता तो वो पकड़ा जाता और उसे बहुत मार पड़ती और उसके हाथ पर एक क्रिमिनल का टैटू भी बना दिया जाता। लेकिन जब तीसरी बार अकाजा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कह दिया जाता है कि अगर तुम दोबारा चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। तो इसी के रिप्लाई में अकाजा कहता है कि वो अपने पैरों से चोरी कर लेगा अगर उसके हाथ काट दिए गए तो। तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके डैड ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने अकाजा के लिए एक लेटर भी छोड़ दिया है और उसमें उन्होंने लिखा था कि हाकुजी, मुझे माफ करना तुम्हारे ऊपर बोझ बनने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से चोरी करनी पड़े। तुम आगे कभी चोरी मत करना। अब अकाजा के लिए इस वर्ल्ड में रहने का कोई मतलब नहीं रहता। वो अपने डैड के ग्रेव के पास जाता है और वहाँ जाके रोने लग जाता है। हाकुजी सबको मारने लग जाता है। जब अकाजा दूसरे लोगों को मार रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम था केजो, जो कि लड़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। वो अकाजा की फाइटिंग टेक्निक्स की तारीफ करने लग जाता है, लेकिन अकाजा फिर भी उसे मारने लग जाता है। लेकिन केजो, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, अकाजा को बहुत आसानी से हरा देता है। उसके बाद वो हाकुजी को अपने घर लेके चला जाता है, जबकि उसे पता था कि हाकुजी एक चोर था। इसलिए हाकुजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो हाकुजी को कहता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से वो खुद से चल भी नहीं पाती। उसका बेटी का नाम था कोयुकी। उसकी बेटी की वजह से वो अपने काम पर भी नहीं जा पाता था, इसलिए वो चाहता था कि हाकुजी उसकी बेटी का ध्यान रखे। अकाजा को केजो की बेटी में अपने डैड नजर आते हैं क्योंकि अकाजा के डैड भी उतने ही बीमार थे और उनका ध्यान भी अकाजा ही रखता था। और अब अकाजा उस लड़की कोयुकी का भी अपने डैड की तरह पूरा ध्यान रखने लगा और अब धीरे धीरे वो लड़की ठीक होने लगी। लेकिन एक दिन केजो एक बूढ़े आदमी को बुरे लोगों से बचाता है और जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी अपना डोजो और ज़मीन केजो को दे देता है। लेकिन उस डोजो पर कई बुरे लोगों की नज़र थी जो उस डोजो को चाहते थे। अब धीरे धीरे हाकुजी की लाइफ बेटर होती जा रही थी और उसे लाइफ जीने का एक मीनिंग मिल गया था। और अब केजो एक दिन हाकुजी को डोजो दे देता है और कहता है कोयुकी और हाकुजी को शादी कर लेनी चाहिए और दोनों ही खुशी खुशी इसके लिए हाँ कर देते हैं। हाकुजी बहुत खुश होता है और हैरान भी, क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहेगा 3 क्रिमिनल टैटू होने की वजह से। उसके बाद वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपने डैड के ग्रेव के पास जाता है और अपनी मैरिज के बारे में वहाँ बताने लगता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जिन बुरे लोगों को डोजो चाहिए था ताकि वो डोजो उनके नाम हो जाए, इसलिए उन्होंने केजो और कोयुकी को पॉइजन दे दिया और वो मर जाते हैं। इससे हाकुजी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उन 67 लोगों को मार देता है जिन्होंने केजो और कोयुकी को पॉइजन दिया था। सबको लगता है कि एक डीमन का काम है, पर यह तो अपने हाकुजी का काम था। ये सब सुनकर मुजान उस जगह जाता है क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने किसी भी पावरफुल डीमन को उस जगह भेजा था। पर जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई भी डीमन नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक ह्यूमन है जो है अपना हाकुजी, जिसे देखकर मुजान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। पर हाकुजी एकदम से मुजान पर अटैक कर देता है, जिससे मुजान बच जाता है और अपना ब्लड हाकुजी के मुंह में डाल देता है। और वो इतना ज़्यादा ब्लड होता है कि मुजान कहता है अगर तुम इस ब्लड को झेल पाए तो तुम अपर रैंक मून डीमन में आ जाओगे। और ऐसे ही अपना हाकुजी बन जाता है अकाजा। मुजान अकाजा की सारी मेमोरीज मिटा देता है और अब अकाजा अपर रैंक 2 डीमन बन जाता है। पर जल्द ही डोमा आ जाता है और वो अपर रैंक 2 डीमन बन जाता है और अकाजा अपर रैंक 3 डीमन बन जाता है। इसकी वजह से अकाजा अपने डोमा से बहुत ज़्यादा जलता है। तो ये थी आप सबके फेवरेट डीमन अकाजा की कहानी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो अपना फेवरेट डीमन से कैरेक्टर कमेंट से बता देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।